नालंदा की डीएम उदिता सिंह गुरुवार को राजगीर पहुंचकर विभिन्न विकासात्मक एवं पर्यटन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मकुंड परिसर, निर्माणाधीन टूरिस्ट सेंटर एवं रेस्टोरेंट, ऐतिहासिक कुंडों, जरासंध अखाड़ा, आर्ट गैलरी तथा संस्कृत सक्षम उत्पाद समूह का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत ब्रह्मकुंड परिसर से हुई, जहां डीएम ने निर्माणाधीन टूरिस्ट सेंटर एवं रेस्टोरेंट के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि राजगीर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके बाद डीएम ने ब्रह्मकुंड परिसर का पैदल भ्रमण कर स्नान घाट, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा तथा श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने ऐतिहासिक सप्तधारा कुंड समेत कई कुंडों की सूखती जलधाराओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राजगीर के गर्म जल कुंड केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर भी है। इन जलधाराओं का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया पहाड़ की तलहटी एवं आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किए गए बोरवेल के कारण जलधाराओं पर प्रभाव पड़ने की बात सामने आई है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों से विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। डीएम उदिता सिंह ने कहा कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर जलधाराओं के सूखने के मूल कारणों की पहचान कर उन्हें संरक्षित एवं पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजगीर की पहचान उसके प्राकृतिक गर्म जलकुंडों से है और इस धरोहर को हर हाल में सुरक्षित रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके बाद डीएम ने जरासंध अखाड़ा का निरीक्षण कर परिसर के सौंदर्यीकरण, पर्यटक सुविधाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पर्यटकों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। डीएम ने राजगीर आर्ट गैलरी का भी निरीक्षण किया, जहां स्थानीय कला, संस्कृति एवं ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण से जुड़े कार्यों का अवलोकन किया गया। उन्होंने कहा कि राजगीर की सांस्कृतिक पहचान को और प्रभावी ढंग से देश विदेश के पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। वहीं संस्कृत सक्षम उत्पाद समूह के निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय उत्पादों के निर्माण, प्रदर्शन एवं विपणन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पादों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार सामग्री को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और पर्यटन से जोड़कर स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में प्रभावी पहल करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के इस निरीक्षण को राजगीर के पर्यटन विकास, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण तथा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।